मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि महाराष्ट्र के गांव मारकरवाड़ी ने ईवीएम के खिलाफ बगावत कर दी है। यह गांव जिसने कहा कि हम दोबारा मत डालेंगे, मॉक वोटिंग करेंगे और इस बार मॉक वोटिंग होगी मतपत्रों के जरिए। प्रशासन ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गांव से अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश के अंदर ईवीएम से वोटिंग होती है, लेकिन महाराष्ट्र के एक गांव में दोस्तों वोटिंग बैलेट पेपर से हो रही थी, जिसे जिला प्रशासन ने रोक दिया। मॉक वोटिंग हो रही थी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए अभी कुछ दिन पहले, जिसमें महायुति को बम्पर जीत मिली। लोगों का कहना है, उस गांव के लोगों का यह कहना है कि महाविकास आघाड़ी के यहाँ पर ज्यादा समर्थक है, लेकिन महायुति को वोट ज्यादा यहाँ पर पड़े। इसके लिए लोगों ने एक मॉक वोटिंग वहां पर रखी, जिसके बाद जिला प्रशासन को इसकी भनक हुई तो वहां पर उस वोटिंग को रोक दिया गया। अभिसार शर्मा की दोस्तों इस खबर के जरिए से हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो का आखिर तक पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे डीएसए टीवी न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की स्क्रीन पर अभिसार शर्मा की खास रिपोर्ट। मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि महाराष्ट्र के गांव मारकरवाड़ी ने ईवीएम के खिलाफ बगावत कर दी है। यह गांव जिसने कहा कि हम दोबारा मत डालेंगे, मॉक वोटिंग करेंगे और इस बार मॉक वोटिंग होगी मतपत्रों के जरिए। प्रशासन ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। वोटिंग नहीं हो पाई। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि हर गुजरते दिन के साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यहां पर जिम्मेदारी किसी और की नहीं, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो अहम सवालों के जवाब कभी नहीं देती। आज हम सिर्फ मारकरवाड़ी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मारकरवाड़ी का जो कदम है वो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है चुनाव आयोग से और उनके सामने कुछ कठिन सवाल किए हैं। बड़ा प्रश्न, क्या चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देगा? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 230 सीटें मिली हैं। इन परिणामों पर उद्धव सेना बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही है, कांग्रेस को विश्वास नहीं है और इसी के चलते कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसकी अध्यक्षता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इसके समानांतर मारकरवाड़ी के लोगों ने बगावत की। हालांकि वो शांतिपूर्ण तरीके से मतपत्रों के जरिए अपना मत व्यक्त करना चाहते थे, प्रशासन ने उसे मना कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है ना, यहां पर लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो फिर प्रशासन ने उन्हें क्यों रोका? उन्हें करने देना चाहिए था। आखिरकार ये मॉक वोटिंग ही तो है। किस बात का डर है चुनाव आयोग को? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, माल शिरास विधानसभा सीट जिसके अंतर्गत मारकरवाड़ी आता है, वहां पर शरद पवार फैक्शन के प्रत्याशी को 13,000 वोटों से जीत मिली थी भाजपा के ऊपर। मगर अगर मारकरवाड़ी गांव की बात करें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनसीपी शरद पवार से 160 मतों से आगे थी। गांव वाले यही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। सुनिए गांव के लोग क्या कह रहे थे। कुछ भी हो, हम वोट डालेंगे। यह बात अलग है कि उनको वोट दोस्तों तुम्ही बघताय एवढा मोठा पोलीस तुम्ही बघताय एवढा मोठा पोलीस प्रशासनाचा एवढा मोठा फौजफाटा इथं छावणीचं स्वरूप आलंय, परंतु अगदी आंतरवाली सराटी सारखं जरी आमच्यावर लाठीचार्ज झाला, गोळ्या घातल्या किंवा जे त्या प्रशासनाला जे काय ते त्यांचं हे वापरून जे काय करायचंय ते जरी केलं, आमचा जीव जरी गेला तरी आम्हाला आमच्या मताची खात्री झाल्याशिवाय आम्ही मागे सरणार नाही, हे आमच्या गावाचं ठाम मत झालेलं आहे आणि आम्ही त्या दिशेनं उद्याच्याला काही झालं तरी मतदान हे होणारच, काही झालं तरी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह की तैयारी की गई थी। आप देख सकते हैं बाकायदा पीठासीन अधिकारी बनाया गया था गांव की तरफ से। आपके स्क्रीन पर यह पीठासीन अधिकारी। उसके बाद आप देख सकते हैं बाकायदा जहां पर वोट डाला जाएगा उसका खाका यहां पर बनाया गया है, ताकि जनता आए यहां पर वोट डाले। और यह है मॉक मतपत्र।
यानी कि जो जो लोग वोट डालते, अगर ये वोट हो पाता तो इसी मत पत्र के अंदर वो लोग वोट डालते, मगर प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग का बयान आपकी स्क्रीन पर मराठी में बयान है, जिसमें कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी। मगर चुनाव आयोग को पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि मारकरवाड़ी का मामला अहम क्यों है। सबसे पहले दोस्तों, यह पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के सोलापुर में मालशिरास विधानसभा में एनसीपी एसपी उम्मीदवार उत्तम राव शिवदास जानकर ने हाल ही में भाजपा को 13,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। लेकिन निर्वाचन क्षेत्र के मारकरवाड़ी गांव में मतपत्र के माध्यम से अपना पुनर्मतदान का फैसला उन्होंने किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 160 मतों की लीड बनाई थी। अखबार क्या कहता है इस पर? गांव वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ग्रामीणों के एक वर्ग को इस बात पर संदेह था कि गांव के 3 मतदान केंद्रों पर भाजपा के राम विठल सातपुते को आखिर एनसीपी शरद पवार फैक्शन से 160 वोट अधिक कैसे मिल गए। और यह तब है जब पुलिस ने सोमवार को सीआरपीसी की धारा 144 के माध्यम से क्षेत्र में गैर कानूनी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वो गांव है जिसने हमेशा आम सहमति से वोट डाला है। गांव के अंदर लोग मिलते हैं, फैसला करते हैं कि भाई किसको वोट डाला जाए। और दिलचस्प बात यह है कि 2009 से इस गांव में हमेशा भाजपा हारी है। आपकी स्क्रीन पर इस संदर्भ में जानकारी। 2009 के बाद से ही हर चुनाव में मारकरवाड़ी के अधिकांश मतदाताओं ने जानकर या उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डाला है। हालांकि इस बार जब बूथ स्तरीय डेटा ने जानकर के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को 160 अधिक वोट मिलने का सुझाव दिया, तो पंचायत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के 6 दिन बाद फिर से चुनाव के लिए तहसीलदार को अनुरोध प्रस्तुत किया। तहसीलदार, पुलिस, सब ने मना कर दिया और चुनाव आयोग ने यह एक साधारण सा बयान जारी कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी नहीं। उद्धव सेना जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। उद्धव सेना के जो नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि डर गया है चुनाव आयोग, डर गई है भाजपा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कुछ लोग जो वोट देने गए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर क्या कहता है। कुछ लोग जो जबरन वोटिंग के लिए गए उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांव में 5 दिसंबर तक धारा 163 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मालशिरास विधानसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार कैंडिडेट उत्तम राव जानकर को मारकरवाड़ी के विधानसभा चुनाव के दौरान 843 वोट मिले, जबकि भाजपा के राम सातपुते को 1003। इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, भाजपा को 1003 वोट और एनसीपी शरद पवार फैक्शन को 843 वोट। गांव वालों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है दोस्तों कि यहां पर ईवीएम के जरिए घपला हुआ या नहीं हुआ। आप जानते हैं ईवीएम हैक किया जा सकता है, इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है। इनफैक्ट मुझे इस बात पर विश्वास भी नहीं है। मगर हां, जो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उससे बड़ी चीज हासिल कर ली है। बीजेपी ने सिस्टम को हैक कर लिया है और यह बात महाराष्ट्र के चुनावों में साबित हुई। मसलन लगातार हमेशा हरियाणा चुनाव के साथ महाराष्ट्र के चुनाव होते थे, मगर फिर हरियाणा के तो चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव हो गए। महाराष्ट्र के चुनाव 1.5 महीने बाद हुए। क्यों हुए? ताकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महिला वोटर्स तक लाड़की बहन योजना के अंतर्गत पैसे पहुंचा दे। यह मत भूलिए, चुनाव आयोग ने जब महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा की, उसके ठीक 1 दिन पहले मुंबई में टोल फ्री हो गया था। दोस्तों, अभिसार शर्मा की इस खबर के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। डीएसए टीवी न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।